पहले यहाँ पे मतलब बहुत ओल्ड मतलब पुराने ख्याल के मतलब सब विचार थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फिर है ना घर में रखना चाहिए, मतलब काम वाम करो और जल्दी उम्र में शादी कर दो। पर फिर सब संचेतना आई तो लड़कियों को मतलब बताया कि नहीं तुम पढ़ सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे को थोड़ी नॉलेज दी हमको और घर वालों को थोड़ा समझाया कि नहीं लड़कियों को ऐसा नहीं कि शादी करके भेज दो या पढ़ाओ मत। उन्होंने बताया और फैमिली वालों को समझाया कि नहीं लड़कियां भी कुछ कर सकती है। तो ऐसे धीमे धीमे मतलब बॉम्बे टर्न में पहले ऐसा था कि मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे, मतलब ऐसे पुराने ख्यालात की सोच थी कि नहीं लड़कियों को घर में रखो, छोटी उम्र में शादी कर दो, कहीं बाहर जाने भी मत दो और घर में ही रखो। फिर संचेतना आई, फिर उन्होंने मतलब घर वालों को समझाया कि नहीं बाहर देखो दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है, तुम ऐसे घर में रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा उनको नॉलेज दो ताकि उनको भी पता चले कि हाँ दुनिया में क्या क्या है। तो उनको थोड़ा बताया कि हाँ, तो फिर घर वाले भी थोड़ा समझे और उन्होंने संचेतना के साथ साथ लड़कियों को जाने दिया, उनको नॉलेज लेने दी। उनके साथ साथ घर वालों ने भी नॉलेज दी कि हाँ ये संचेतना बहुत मतलब अच्छी संस्था है तो जो लड़कियों को नॉलेज दे रही है, जगह जगह पे मतलब घुमा रही है, उनको अलग अलग तरह का नॉलेज दे रही है, फिर एक्टिविटीज़ करा रही है अलग अलग, जैसे कि हेल्थ क्लब है, NVC है, सब अलग अलग, ताकि ना वो लड़कियां मतलब बोल सके, अपनी फीलिंग्स बता सके। मतलब घर पे तो होती है जो लड़कियां बोल नहीं पाती, पर वो ऐसी जगह संचेतना है वहाँ पे अपने खुल के बोल सकती है, अपनी फीलिंग्स बता सकती है कि हाँ मैं क्या फील करती हूँ क्या नहीं, ऐसे खुल के बता सकती है। और जो संचेतना वाले हैं वो हेल्प करते हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और पूरा नॉलेज देते हैं कि हाँ तुमको ये करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही है। ना होने से क्या करना चाहिए? हरी सब्जी खाना चाहिए ना, बहुत सारे मछली है, दूध है, घी है, खजूर है, सब खाने से एनीमिया नहीं होता है। एनीमिया के लक्षण क्या है? एनीमिया के लक्षण नाखून सफ़ेद होना, जीभ वाइट होना, आँख के नीचे काले धब्बे होना, खून की कमी होनी, कमजोरी आना, चक्कर आना। इसके लिए हमको पौष्टिक खाना खाना चाहिए। સંચેતનાને હું છેલ્લા 1 વર્ષથી જાણું છું અને તેમાં જોડાયેલી છું। સંચેતનાની ટીચર જ્યારે અમારે ત્યાં ગ્રુપ કરાવવા આવતા તો મારા ઘરે જ આવતા, પણ હું બપોરના સૂતેલી જ હતી, તો મને એટલું આમ હું ગુડલેસ હતી થોડી, પછી મને થોડો ઇન્ટરેસ્ટ આવવા લાગ્યો, પછી હું પણ એક ટીચર મારા ઘરે આવતા, પછી હું અન્ય છોકરીને ભેગી કરીને અમે ગ્રુપ કરતા। ગ્રુપની અંદર મને પૌષ્ટિક આહાર વિશે, માસિક ચક્ર વિશે, પોતાના શરીર વિશે તેમજ બધી જ નોલેજ મને મળ્યું છે। ગ્રુપમાં બધી જ માહિતી આપવામાં આવી, જેવી કે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો, છોકરીઓએ કેવી રીતે રહેવું, પોતાને લીલા શાકભાજી ખાવા, બાજરીનો રોટલો ખાવો, પોતાના વિશે ઘણી માહિતી આપવામાં આવી, જે તેથી કરીને હું અત્યારે પિયર લીડર્સ તરીકે પણ છું, જે હું અન્ય છોકરીઓને પણ કહી શકું, એમના શરીર વિશે પણ જણાવી શકું છું। સંચેતના દ્વારા મને ભોપાલ જવાની પણ તક મળી, ગુજરાતની બહાર, જે હું પહેલી વખત ગઈ હતી। ત્યાં જઈને મને ઘણો અનુભવ થયો। પહેલી વખત હું ગુજરાતની બહાર ગઈ છું, ઘરથી બહાર ગઈ છું, એ પણ સંચેતના દ્વારા, જે મારા મા બાપને તેમના ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો સંચેતનાની ટીમ ઉપર, તેથી હું ઘરની બહાર ગઈ। સંચેતનાએ ઘણું બધું કર્યું છે મારી માટે। સંચેતનામાંથી પિકનિક પણ લઈ ગયા હતા, સાયન્સ સિટી, પછી થોલ, તેમજ દર સન્ડે હેપી સ્ટ્રીટ પણ લઈ જવામાં આવતા હતા। મારો એવો અનુભવ છે કે હું અત્યારે પિયર લીડર્સ છું, તો હું અન્ય છોકરીઓને પણ કહીશ કે તમે સંચેતનામાં જોડાઓ અને સંચેતનાનું નોલેજ લો,
સંચેતનામાં શું છે શું નહીં, જે સ્કૂલમાં અને કોલેજમાં પણ આવું શીખવાડવામાં આવતું નથી, જે સંચેતનામાં શીખવાડવામાં આવે છે. ડૉક્ટરી લાઈન તેમજ આપણા શરીર વિશે બધું જ A to Z બધું જ શીખવાડવામાં આવે છે સંચેતનામાં. संचेतना के पहले इसको यानी कोई होशियारी नहीं थी. वो ग्रुप में ज्वाइंट होने के बाद अच्छे खासा नॉलेज मिल गया और हम सोचते हैं कि और आगे बढ़े, ये इतना चाहते हैं इसलिए ग्रुप में ज्वाइन करवाए और तरक्की करे ये जाके वहाँ पे और होशियार बने, होशियार हो गए, हमारे थोड़ा माइंड तेज हो, थोड़ा हमारे को नॉलेज देगी. हाँ. बस इसीलिए उसको ग्रुप में ज्वाइन कराया. और संचेतना में हम लोग जुड़ के और हमारे में बदलाव आया है. हमको घुमाने फिराने ले जाते, सब बातें सिखाते, मीटिंगों में बुलाते, हम जाते हैं, अच्छी मीटिंग होती है, हमको समझ में आती है. सफ़ेद पानी के आने के सामान्य कारण ये है मानसिक चिंता, अपूर्तो खुराक, अपूर्तो आराम, स्वच्छताનો અભાવ, માસિક દરમિયાન વપરાતા અસ્વચ્છ કપડાં, એન્ટીબાયોટિક દવા, એનિમિયા હોય ત્યારે, શરીરના અન્ય ભાગોમાં રોગ જેવા ટીબી, મલેરિયા, એલર્જી, સાબુથી, કપડાથી. सफ़ेद पानी का चिन्ह હોય છે. सफ़ेद पानी संचेतना एक संस्था है जो हमें वहाँ पर से आकर टीचर हमको समझाते हैं हमारे बारे में, जो हमको स्कूल में से नहीं बताया जाता है. मासिक चक्र के बारे में, एनीमिया के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में, गुड बैड टच के बारे में, जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता वो यहाँ पर संचेतना नाम की संस्था है, वहाँ से हमें आकर पढ़ाया जाता है. संचेतना एक ऐसी संस्था है जहाँ पर लड़कियों को तालीम मिलती है. यहाँ पर कितनी लड़कियों के मम्मी पापा ना भी बोलते हैं जाने का, क्योंकि वहाँ अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, खराब सिखाते. और हमें हमारे बारे में खबर पड़ी है कि हमारे में क्या फेरफार होते हैं, किशोरावस्था के फेरफार लड़कों में क्या होते हैं, लड़कियों में क्या होते हैं. हमें उन सब के बारे में तालीम मिली है. और एनीमिया के बारे में हमें पता चली है. हमें खून की कमी कितनी एक बीमारी है, इतनी बड़ी एनीमिया, जो हमें खून की कमी होती है तो हमें चक्कर आता है, ज़्यादा काम नहीं हो सकता, हमारे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता है. हमें उसमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, हमें सब फल फ्रूट खाने चाहिए, साग भाजी खानी चाहिए. और हमें संचेतना के बारे में ऐसा सब पता चला है. हमें मम्मी पापा भी अब बाहर हमें भेजने लगे हैं. हमारे बारे में सब हमको खबर पड़ी है कि हमारे में क्या क्या फेरफार होते हैं, जैसे किशोरावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था हम कैसे पार करते हैं, हमारे में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कितना होता है, ये सब हमें संचेतना में से खबर पड़ी है. यहाँ पे इसे हम लोग को बताया गया कि ये ग्रुप में लड़कियों को बैठने मत देना. तो हमने पूछे क्यों, बोले कि बहुत गंदी गंदी बातें सिखाई जाती हैं. तो हमने बोले गंदी बातें सिखाई जाती हैं, अपने घरों में तो गालियाँ देते, उससे तो गंदी बात हो नहीं सकती है. तो चलो एक ग्रुप करके देखें. हमने बोले कि ये जैसे बहन का घर है, हमारी बड़ी बहन का घर ही है, ने हमारा घर सामने. तो हमारी बहन भी बोले कि आप यहाँ बैठ सकते हो. हमने बोले कि हमारे ढाबे पे बैठ सकते हो, कि एक फिर बैठ के तो देखिए ग्रुप के अंदर कि वो गंदी बातें क्या है. फिर हमने बैठना चालू की. तो हमारी 2 घर की लड़कियाँ थी, 6 लड़कियाँ थी, यहाँ की 3 और 3 हमारी घर की. फिर एक ग्रुप हमने करा, फिर उसमें जैसे हमको अच्छी लगा बातें, तो हमने बोले इसमें तो कोई गंदी बात नहीं, क्योंकि जो लड़कियों को सिखाया जाता है तो हम नहीं तालीम दे सकते और टीचर तालीम नहीं दे सकते. तो कोई दूसरा चाहिए तालीम देने के लिए कि अपना बच्चा होशियार किस तरीके से होता है. तो इसलिए हमको वो बातें अच्छी लगी, वो तालीम अच्छी लगी. फिर ये ग्रुप में ये जुड़ने लगे, जैसे एक तालीम एक ग्रुप हुआ, 2 ग्रुप हुआ, 3 ग्रुप हुआ, इस तरीके से ये ग्रुप बढ़ता गया. फिर हम भी घर घर जा गए. हमने बोले कि ये बात की गंदी बातें नहीं, ये अपने बच्चे के भविष्य के लिए बात है. कि मानो अगर बच्चा अपना 12वीं पढ़ लिया और कहीं नौकरी के लिए जाता है, तो अपने माँ बाप सब सोचते हैं कि अपना बच्चा पढ़े, अच्छा सोच करे, वो अपने पैर पे खड़ा होए. तो जैसे एक लड़की जुड़ी, कल दूसरी लड़की जुड़ी, ऐसे करते करते जो हमारी गली है तो उनमें से लड़कियाँ जुड़ना चालू हो गए. तो इस तरीके से जो हमारा ग्रुप था तो 12-13 इंसानों लड़कियों का ग्रुप बन गया. अब एक हम सदस्य जैसे हो गए.
और लड़कियां इतना भरोसा मतलब करने लगी कि हमको मीटिंग में जाने का रहता है, तो ये हमारी बड़ी बहन है, तो अगर मैं नहीं जाती हूँ तो ये मतलब इसे जाती हैं, और ये नहीं जाते तो हमारे पे 12-13 लड़की मैं खुद उनको लेके वस्त्राल गई। तो एक भरोसा था, तो ये भरोसा जीतना बहुत अच्छी बात है, और भरोसा जीतो। और लड़कियों से ये कहना है मेरे कि लड़कियां माँ बाप का भरोसा जीतो, क्योंकि ये तालीम में ये बात हुई है। और बहुत सी अनूठी चीज़ें हैं जो इन्होंने सिखाई है, तो बच्चों ने सीख ली है, तो उनको वो जानना जरूरी था कि भाई अपने साथ माँ नहीं सिखा सकती, वो उन्होंने सिखाया कि भाई उनके अंदरूनी क्या क्या सब होता है। तो अब माँ है भाई, जवान बच्चे हो गए तो अपने उनको नहीं सिखा सकते, शर्म आ जाती, और ये टीचर ने इनको सब बता दिया है कि तुम्हारे शरीर में क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, कैसा होता है, सब उन्होंने सिखाया। मतलब हमको ये ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनको दिल से चाहते भी है और दिल से बुलाते भी है। संस्था संचेतना और संचेतना वाले में कभी भी कोई भी होती है मीटिंग तो हम तुरंत वहाँ हाजिर हो जाते हैं। जो लोग बोलते थे कि गंदी बातें हैं, तो उनकी लड़कियों को मैं खुद वस्त्राल लेके गई, तो वो गंदी बातें उनकी लड़कियां आके उनकी मम्मी को बताए, उनकी भाई भावजों को बताए, तो बोले नहीं ये गंदी बातें नहीं है। तो ये जो संस्था है बहुत अच्छी है, लड़कियों के लिए, हेल्थ के लिए है, क्या कमी है अपने अंदर, क्या बीमारी आती है, तो हम टीचर से फोन करके पूछते हैं कि ये बीमारी सिखाते हुए अच्छी बात है इनकी, तो हमको अच्छा लगा तो हम इनको बिठाते भाई। अरे हमारी छोकरी ने बहुत सारा सीख लिया है इससे, तो हमको बताना नहीं पड़ता अब। जैसे मम्मी पापा ऐसे हैं कि अब हमारे वहाँ का रिवाज ऐसा है कि बच्चा 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हमारे घर के ने हमारे गलियों का रिवाज ऐसा है कि तुम 8 बजे नहीं 10 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, क्योंकि जो हमको पढ़ने को मिला है, सिखाने को मिला, तो अपने बच्चों पे अपना भरोसा हो चुका है कि नहीं ये जीत के आएंगी, सर नीचा करके नहीं आएंगी। तो बस ये हौसला हम लोग को अच्छा मिला है इनसे मिला है। हाँ, लड़की को आगे बढ़ाओ, मतलब तो ये सिखाने में यही था कि आप पढ़ाते तो हो, बहुत तकलीफ से पढ़ती है बच्चियां, लेकिन ये कुछ कर दिखाएंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये लड़कियां कुछ कर दिखाएं, तो आज हमारे घर से हमारी लड़की एक नर्सिंग में जाती है, उसका कोर्स पूरा हो चुका है, तो इंशाल्लाह आगे वो बढ़ेगी। तो आज संस्था के हमको इनसे ही मिला है हौसला है जो इन्होंने हमको दिया है। आज हमारी लड़की इतनी आगे निकल चुकी है, तो हम इनको बहुत मानते हैं। मतलब क्या तुम्हारा साथ ना होता तो हम हमारी लड़की को बाहर जाते नहीं। तो इसलिए भरोसा भी है, और आगे हम इनका भरोसा रखेंगे भी, और कहीं भी ऐसा मौका आता है तो हम इनका साथ भी देंगे, मीटिंग में भी जाएंगे, और अपनी बच्चियां जाती हैं, हमारे बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमको खबर है कि इनके दिमाग में क्या पड़ा है, और उनके तरफ से हमको ऐसा तकलीफ नहीं। हम निडर है, बच्चों की तरफ से हम निडर हो गए हैं। लोग लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते, समाज एक ऐसा है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के हमारा ये सोच है कि नहीं बेटा, बाहर निकलोगे तो दुनिया देखोगे ना, कुछ पढ़ोगे, कुछ सीखोगे तो कुछ बनोगे। आप जैसे रह गए वैसे तुम मत हो। फीलिंग क्या होती है, किसी को भी डायरेक्ट ऐसे आप जवाब नहीं दे सकते बिना सोचे समझे कि हाँ कि इसकी भी फीलिंग होती है और सामने वाले की फीलिंग होती है। इंसान बोलता है वो सोचता नहीं कि इसको क्या कब बुरा लगता है। इसके लिए एलबीसी से मेरी ज़रा बोलने को सीखने को मिला।
अपनी बात को कैसे रखना चाहिए ताकि सामने वाले को गुस्सा ना आए और वो अच्छे से समझ जाए और अपनी बात को अच्छे से समझ जाए और अपने भी और वो भी अपनी बात को समझ जाए। और अपने मतलब जैसे पहले जब मैं एनवीसी में नहीं जुड़ी थी तो मतलब मेरे घर वाले मतलब ऐसे मैं बोल देती थी, कुछ भी गुस्सा करती थी ऐसे वैसे, तो मेरे घर वाले भी कोई हर चीज़ के लिए मनाही करते थे। फिर मैं एनवीसी में जुड़ी तो मुझे पता चला कि नहीं, अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, कैसे अपनी बात को बनाना चाहिए घर वालों के सामने। तो मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म में अपनी बात को रखा और है ना घर वालों को समझाया। मतलब मेरे को बोल रहे थे कि नहीं आगे नहीं पढ़ना, 12 पढ़ के छोड़ दे ये वो सब। फिर मैं एनवीसी में जुड़ी तो मुझे बताया कि नहीं मैं अच्छे से बात करूँगी घर वालों से कि कैसे है क्या है। तो मैंने बताया घर वालों को कि नहीं, मैंने अच्छे से बताया कि ना लड़कियों मतलब 12 पढ़ के कुछ नहीं, आगे बहुत बड़ी दुनिया तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं 12 पढ़ के मैं कॉलेज गई और भी घर वाले मेरे को फुल सपोर्ट करते कि हाँ तुझे जितना पढ़ना है पढ़, जॉब करना है कर, कुछ भी कर, हम तेरे साथ। पहले समझने की पीरियड्स के बारे में कि कपड़ा यूज़ नहीं करने का, पेट यूज़ करने चाहिए और रोज़ाना बदलने चाहिए, यानी 15 मिनट ऐसे यानी बदलने चाहिए। हमको पहले खबर नहीं थी, पहले हम कपड़ा एक दिन ही चला लेते थे पूरा। हमें घर में टीचर है ना, उन्होंने बताया था ये नहीं करने का। और टीचर ने बोला था कि जैसे कपड़े से हमको बीमारी भी होती है, कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए और करो तो अच्छे से एकदम धो के धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को शर्म आती है धूप में सुखाते हैं, ये सब देखते हैं ना इसके लिए। पर ज़्यादातर पेट ही यूज़ करने चाहिए क्योंकि पेट सही रहता है अपने लिए। और गुड टच बेड टच के बारे में बताया था। और जैसे कि अपने को भरोसा जिस पे ऐसा लगता हो ना, जो अपने को टच करे, किसका बुरा लग रहा है किसका अच्छा लग रहा है, उन्हें तुरंत जवाब दे देना चाहिए कि भाई मुझे टच मत कर, तेरा टच मुझे पसंद नहीं है।